हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें कि हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्ट इन इंडिया। ऐसे ही करते करते मतलब कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर हम एक दिन क्या करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जीके जीएस में जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना, वो एक टॉपिक वाइज होता है। ठीक है। वो क्या करता है, एक टॉपिक उठाता है, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराऊंगी, पर इस 10 क्वेश्चन में भी ना मैं आपको जो एक जो हम आंसर करते हैं ना उसके मैं कम से कम 7 से 8 एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवाऊंगी आपको। ठीक है। तो आप मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। और कोई ऐसा जो भी जिसको कि अपने जीके जीएस में मार्क्स इंक्रीज करने हो, या आप किसी अपने ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो कि जिसकी जीके जीएस वीक है, तो आप उसको ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन रिसिपिएंट ऑफ अ नोबेल प्राइज। तो देखो, ऐसा फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो, इमेज के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि जो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब देखो, जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। इनका एक लिटरेचर है गीतांजलि, उसके लिए मिला था। ठीक है। अब देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखो, हमारा जो आंसर है, द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। की पॉइंट्स में देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवॉर्डेड एंड ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ना, वो फर्स्ट इंडियन तो है ही जिनको कि ये नोबेल पीस प्राइज मिला है फर्स्ट टाइम। ठीक है। और साथ में ये फर्स्ट एशियन भी है। तो देखो, हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर कर लिया ना। फर्स्ट एशियन कौन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फर्स्ट इंडियन कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है। अब देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको ये सारे याद रखना है। मैंने जैसा कि आपको बताया ना, हम एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। और अगर आप इस टेबल को ही देखें ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपका इस टेबल से ही बन जाएगा। एक सिंगल एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, कि कोई सा भी एग्जाम उठाइए। ठीक है। चलो फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। देखो, फिजिक्स में किसको मिला है ये? देखो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है ये नोबेल प्राइज 1983 में। और सीवी रमन को मिला है 1930 में। सीवी रमन वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये एसएससी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एसएससी का, डी ट्रिपल एसपी का, है ना। तो देखो, सीवी रमन को फर्स्ट टाइम फिजिक्स मतलब ऐसे कौन है जिनको फर्स्ट इंडिया से फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है? तो ये है सीवी रमन। ठीक है। ये इंडिया से हैं और ऐसे ये फर्स्ट हैं। और केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो ये मिला है वेंकट रमन रामाकृष्णा को। देखो, ईयर भी याद रख के चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का हमको थोड़ी ना पता है कि वो एग्जामिनर हमसे ईयर पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज मिला है किस फील्ड में मिला है ना। तो हमको ये नाम, ईयर, ये सब कुछ याद रखना है। और देखो, मेडिसिन की फील्ड में मिला हरगोविंद खुराना को। पीस के फील्ड में मिला मदर टेरेसा को 1979। मदर टेरेसा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। स्टार भी तो नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है। और अमर्त्य सेन को ये इकोनॉमिक में मिला है इनको। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनको मिला था 1913 में। इनका जो लिटरेचर है ना, गीतांजलि, उसके लिए मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? तो ये है जीवी मावलंकर। ये ना ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है, गणेश वासुदेव मावलंकर। मैंने शॉर्ट में बोला है जीवी मावलंकर, और हाल कई बार ये जीवी मावलंकर ही लिख कर आता है। बट आपको इनका पूरा नाम भी याद रखना है। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ के फर्स्ट फर्स्ट स्पीकर थे ये तो जीवी मावलंकर थे। तो अभी करंट में कौन है, अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है ओम बिरला जी। ओम बिरला जी। ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से रिलेट करवाऊं कि हमको याद क्या रखना है यहाँ पर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें
वो मैं जो हम हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताऊंगी। अब देखो, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर हो गए जीबी मावलंकर। फर्स्ट से हमने रिलेट कर लिया कि अभी कौन है करंट में, तो ये है ओम बिरला जी, ठीक है, बीजेपी पार्टी से है ये ओम बिरला जी। अब यहाँ से मैं एक चीज और रिलेट करूंगी कि फर्स्ट फीमेल कौन है लोकसभा की स्पीकर, फर्स्ट फीमेल कौन है, तो ये है मीरा कुमार। मीरा कुमार है, कुमारी नहीं है, मीरा कुमार है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ना एक टर्म आया है लोकसभा, तो लोकसभा से आपको क्या याद रखना है, देखो ये होता है, मैं यहाँ लिखूं, ये होता है संसद, और ये संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, ये बनती है लोकसभा से और ये बनती है राज्यसभा से। दो सदन होते हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो लोकसभा है ना, इसको कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि निचला सदन हो गया, लोगों का सदन हो गया, जनता का सदन हो गया, बेसिकली लोगों के लिए काम करती है ना, तो लोगों का सदन, जनता का सदन, ये हो जाता है इसका नाम, ठीक है। हम यहाँ पे लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा से रिलेटेड डिटेल्स हम देखेंगे। देखो, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टिनोर होता है 5 ईयर का, ठीक है। और लोकसभा, एक मिनट में फिर से लिख दूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मैं आपको ये यहाँ लिख के बताती हूँ। ये होता है हमारा संसद, और ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब जो लोकसभा है, ये इसका जो टिनोर होता है ये 5 ईयर का होता है, ठीक है, ये हमने जाना। और इसके अलावा जो लोकसभा है, ये आता है आर्टिकल 81 में, ठीक है, याद रखना इजी है। देखो, 79 में आता है संसद, 80 में आता है राज्यसभा और 81 में आ जाता है लोकसभा, ठीक है। और अच्छा, लोकसभा में ना टोटल 550 मेंबर हो सकते हैं, 550 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। बट करंट में कितने हैं, तो करंट में अभी है ये 543, 543 मेंबर है अभी करंट में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, जीबी मावलंकर जी, इनको ये दादा साहेब मत याद कीजिएगा, क्योंकि दादा साहेब से फिर आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाला याद आएगा, तो ये मत याद कीजिएगा। और ये जो ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। बाकी आप ये याद रखेंगे, जो ओम बिरला जी वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो फातिमा बीबी है ना, इनका मान के चलो 2023, हाँ 23 के आसपास ही, अच्छा 2023 नवंबर में ना इनका निधन हो चुका है। तो देखा जाए तो अभी एक साल, लगभग एक साल, 1-2 महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, मतलब 14-15 महीने, 14 ही महीने हुए हैं, क्योंकि नवंबर में तो अभी हमारा 2024 गया है ना, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो अभी चल रहा है। तो यानी कि इनको अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये नवंबर 2023 में ही गई है, ठीक है। तो फातिमा बीबी आप याद रखेंगे। और ये जो फातिमा बीबी है ना, ये बिलोंग करती है केरल से, केरला से बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट पे चलते हैं। फातिमा बीबी इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। अभी आप ये देखो, इनको कब अपॉइंट किया गया था, तो इनको अपॉइंट किया गया था 1989 से 1992 के बीच में, ठीक है। और ये तमिलनाडु की गवर्नर रह चुकी है 11th नंबर की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया इन, देखो फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे, तो ये हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था फर्स्ट एशियन गेम्स। और कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 1951। की पॉइंट्स में देख लेते हैं। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया 1951, इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब देखो, ये जो एशियन गेम्स है ना, इसको सेम ओलंपिक गेम्स की तरह 4 ईयर्स के गैप में मनाया जाता है, मतलब कि हर 4 साल के बाद इसको मनाया जाता है एशियन गेम्स को, ठीक है। फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1951 में, ठीक है। और ये मैं बता चुकी हूँ न्यू दिल्ली। और 1951 में मनाया तो गया, और 1954 से क्या हुआ कि हर 4 साल के अंतराल पे इसको मनाया जाने लगा। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो ओलंपिक गेम्स है उसको भी हर 4 साल के अंतराल पे मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो ओलंपिक गेम्स है ना, इसमें
इसको ओपन किया गया था हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा। और इसको किया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही हुआ था तो दिल्ली में है, ठीक है। और इसमें जापान ने टॉप किया था, और 24 गोल्ड मेडल मिला था, 21 सिल्वर और 15 ब्रोंज। यहाँ से आपको याद रखना है कि पहला एशियन गेम्स 1951 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पहले याद रखना, इंडिया में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, और हर 4 साल के गैप पर इसको मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न। तो फर्स्ट नॉन इंडियन कौन है जिनको कि भारत रत्न मिला है, तो ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो बताना चाहूंगी यहाँ पे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये ऐसे पहले नॉन इंडियन है जो कि भारत रत्न जिनको मिला है। और दूसरा कि दो लोगों को मिला है, जो दो लोग नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, तो एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी है, और दूसरा नेल्सन मंडेला जी है। डेट ऑफ ईयर याद रखेंगे, इनको 1987 में मिला है और इनको 1990 में मिला है, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी, इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए 1985 में। अब ठीक है, ये सन याद रखेंगे, 1985 में। अभी तक जो हम पढ़े थे वो भारत रत्न था, और अभी यहाँ पे नोबेल प्राइज इनको मिला है 1985 में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है बादशाह खान के नाम से, सरहदी गांधी के नाम से, और एक फ्रंटियर गांधी के नाम से। और खुदाई खिदमत गार ना, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देख लीजिए आप, खान अब्दुल गफ्फार खान से हमने रिलेटेड सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा मदर टेरेसा से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स इज। इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम क्या है, तो ये है INS विक्रांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे INS विक्रांत से क्या याद रखना है। देखो, ये जो विक्रांत वर्ड है ना, ये एक संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है करेजस, यानी कि साहस को दिखलाना। और ये जो INS विक्रांत है, ये आता है हमारा जो प्रोजेक्ट 71 है उसके अंडर में आता है। और ये हमारे कंट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस और लार्जेस्ट वर्शिप प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया, इसको नवल डिज़ाइन के द्वारा इसको तैयार किया गया है, ठीक है। और बस इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर। तो इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ऑस्कर जीता था, तो ये है भानु अथैया, ठीक है। ये भानु अथैया जी ने जीती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली सीएम कौन थी, वुमेन सीएम, तो ये थी सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। कहाँ की पहली सीएम बनी थी ये, तो ये बनी थी यूपी की पहली सीएम सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वॉज बिल्ट इन द ईयर 1956। 1956 में एक फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बना था इंडिया में, तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अप्सरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट, अप्सरा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1956। और ये क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है एशिया का, ठीक है। इंडिया का तो है ही, एशिया का भी है। इट इज़ लोकेटेड ट्रॉम्बॉय, मुंबई में है स्थित ये। और इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, तो इसको किया गया था इनॉग्रेट 1957 में। हमारे जो फर्स्ट पीएम है ना, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इनको इसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम के द्वारा, ठीक है। और ये एक तरह का लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप का रिएक्टर है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ से बार्क की फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्योंकि जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है मैं वहाँ पे आपको बताती हुई चलूंगी। बार्क की फुल फॉर्म याद रखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और अप्सरा इज बिल्ड विथ असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी बनाई है। और आप हो सके तो इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। कुछ नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।